दुबड़ी सातें या दुबड़ी आठें की कथा। दुबड़ी आठें भाद्र पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इसे दुर्वा अष्टमी भी कहते हैं। कहीं कहीं यह सप्तमी के दिन भी मनाई जाती है, जिसे दुबड़ी सातें कहते हैं। पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दें और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बना कर रख लें। दुर्वा अष्टमी यानी दुबड़ी आठें के दिन सवेरे मिट्टी भिगोकर पटरा बनता है। एक राजा था, एक रानी थी। रानी ने दुबड़ी का व्रत किया। रानी कच्चे सूत का धागा बना रही थी। इतने में राजा आ गया और बोला, रानी, हर साल कच्चे सूत का धागा बनाकर क्यों दुखी होती हो? मैं तुम्हारे लिए सोने का धागा बनवा कर लाता हूँ। रानी बोली, नहीं राजा, इसमें कच्चे सूत का धागा ही चलता है। राजा माना नहीं और सोने का धागा बनवा कर लाया। धागा लेकर रानी धूप मारने के लिए तालाब पर गई। सारी औरतें आपस में बातें करने लगी कि रानी के पास इतना धन है जो सोने का धागा बनवा कर लाई है। धूप मारने के बाद रानी घर पर आई और देखा कि सब धन राख और कोयला हो गया है। रानी राजा से बोली, मैंने पहले ही बोला था कि सोने का धागा मत बनवाओ। आपने मेरी बात नहीं मानी। ये माता का कोप किया है। राजा कहने लगा, रानी, जो हो गया सो हो गया। अब पछताने से क्या फ़ायदा है? कहीं ना कहीं काम करके पेट भरना पड़ेगा। अब राजा रानी और उनके दोनों लड़के घर से निकल पड़े। रास्ते में एक नदी आई। नदी को पार करते समय दोनों लड़के नदी में बह गए। रानी कहने लगी, राजा, देख लिया इसका नतीजा, और आगे चल पड़े। अब उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा 2 तीतर पकड़ लाया और रानी से कहने लगा, अब इनको ही भून कर खाएंगे। वो तीतर भी वहाँ से उड़ गए। फिर आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। उनके पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। वह बोली, इस समय क्यों आए हैं? वे ज़रूर संकट में होंगे। यह सोचकर बहन चूरमे के लड्डू ले आई, जिसमें हीरे मोती लगे हुए थे, और भाई को दे दिए। जब वे लड्डू खाने लगे तो उसके भी कोयले हो गए। अब उन्हें गड्ढा का खोद कर वहीं पर गाड़ दिया और आगे चल दिए। राजा के दोस्त का गांव आ गया। सब कहने लगे कि राजा का दोस्त आया है। वह दोस्त को घर ले आया। खूब खातिरदारी की। राजा के घर में खूंटी हार निकल रही थी। रानी ने देखा और राजा से कहने लगी, खूंटी हार निकल रही है। अब उन पर अपने पर चोरी का इल्ज़ाम आएगा। यहाँ से जल्दी चलो। आगे बहुत बड़े शहर में पहुंचकर काम की तलाश करने लगे। राजा तेली का काम करने लगा। रानी रसोई बनाने लगी। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर दुबड़ी आई। रानी बहुओं से कहने लगी, मैं भी दुबड़ी की पूजा करूंगी। कच्चे सूत का धागा बनाया और पूजा की। रात को सपने में देवी माँ कहने लगी, तू अपने घर जल्दी जा। तेरा जैसा घर था वैसा ही मिलेगा। तेरे दुख के दिन दूर हो गए हैं।
सुबह उठकर बहुओं को सपने की बात बता दी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं भी एक रानी हूँ। मेरे बुरे दिन आए इसलिए मैंने रसोई घर का काम किया। अब रानी वहाँ से चल दी और राजा को ढूंढने लगी। राजा तेली का काम कर रहा था। रानी राजा से कहने लगी कि मैंने धोबड़ी की पूजा की, कच्चे सूत का धागा बनाया। देवी माँ मेरे सपने में आई और कहने लगी, अब तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे दिन सुधर गए हैं, इसलिए आप घर चलो। जाते समय राजा के दोस्त का गांव आया तो लोग कहने लगे, पहले राजा हार ले गया था, अब पता नहीं क्या ले जाएगा। राजा ने उनके लिए भोजन बनवाया और भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। अब जो खूंटी हार निगल गई थी वही खूंटी हार उगलने लगी। रानी राजा से बोली, राजा देखो, खूंटी हार उगल रही है, अपने दिन सीधे आ गए हैं। अब वे वहाँ से चल दिए। आगे चलकर बहन का गांव आया। अब राजा की बहन उनसे मिलने आई तो वह चूरमे के लड्डू बनाकर लाई। राजा कहने लगा, यह लड्डू अपने वापस ले जा, और ज़मीन खोदकर देखने लगा कि वहाँ तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। फिर वे आगे चले। तीतर उनके पास आकर बैठ गए। रानी राजा से कहने लगी कि अब अपने अच्छे दिन आ गए हैं। तीतर भी आकर बैठ गए हैं। अब वे वहाँ से आगे चले। फिर नदी आई तो धोबी के पास उनके दोनों लड़के खेल रहे थे। रानी कहने लगी कि ये मेरे लड़के हैं। धोबी कहने लगा, मैंने तो ये पानी से निकाले थे, तेरे हैं तो तू ले जा। अब राजा, रानी और बच्चे अपने घर पहुंच गए। जैसा पहले था वैसा ही हो गया। राजा कहने लगा कि रानी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो तुझे सोने का धागा बनवा कर दिया। हमें इतना कष्ट सहना पड़ा। धन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसा रीति रिवाज है वैसा ही करना चाहिए। हे धोबड़ी माता, जैसा राजा रानी पर खुश हुई वैसे सब किसी पर हो। अब विनायक जी की कथा सुने।